संजय राणा, कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि बाकी जो कहा सो ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन वरुण गांधी की तारीफ क्यों नहीं की? क्या इसको ये माने कि वरुण गांधी में कांग्रेस कुछ संभावना देख रही है या वरुण कांग्रेस में संभावना देख रहे हैं? वैसा वर्षा कुछ भी मान लीजिए। देखिए क्योंकि ऐसा दुलार जब मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने घर से निकाला था, जब मेरे ख्याल से गोद में थे वरुण, और इंदिरा गांधी ने रात के अंधेरे में निकाल के बाहर इनको खड़ा कर दिया था, तब वरुण की नानी आई थी काली पीली टैक्सी लेके, साथ में खुशवंत सिंह, तब इसको बैठाल के ले गई थी मेनका को। मैं उसके बाद से पहली बार ऐसा दुलार देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों में कि वरुण विकास पुरुष हैं, उनके विकास को एक्नॉलेज क्यों नहीं किया गया? क्या इसको हम माने कि गांधी परिवार एक हो रहा है और वरुण भी उसी नाव की सवारी करने जा रहे हैं? संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी हर चीज में संभावना ढूंढ ले, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे और अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी, सब में संभावना ढूंढते हैं। जब आदमी नहीं, ममता जी तो अलग हो गई, ममता बनर्जी तो अलग हो गई, उनने तो दरवाजे बंद कर लिया, कुंडी लगा ली। हाँ, संभावनाओं की बात हो रही थी। अभी हमारे मित्र बड़ा बखान कर रहे थे, वो कुछ नहीं लेते हैं, 25 लाख रुपए लेके भी जाओ। अब तो गए होंगे, ये मैं तो पता नहीं कैसे 25 लाख रुपए लिए कि नहीं लिए, लेकिन ये बताइए वरुण गांधी साहब ऐसा कौन सी नौकरी करते हैं, ऐसा कौन सा कारोबार करते हैं कि उनके पास धन दौलत है, वो किसी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लोकसभा चुनाव लड़ने में कम से कम 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ रुपए का दान में आ जाते हैं। ये बोल दीजिए क्योंकि दूध का धुला है, नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं विकास की, देखिए आज से आप कांग्रेस के साथ समस्या ये है अमिताभ जी, आज वो 40 साल पुरानी राजनीति में जी रही है। पहले क्या होता, सांसद निधि होती थी, विधायक निधि होती थी, और वो अपने क्षेत्र में छोटे छोटे विकास करते थे। आज भी छोटे विकास होते हैं, हम ये बोलते नहीं होते हैं, लेकिन आज का नेशनल लेवल के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, नेशनल लेवल की योजनाएं बनाई जाती है, उसको इंप्लीमेंट किया था, तरीका बदल चुका है, तो अपनी विचारों को बदलने की जरूरत है। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न पे, आपने पूछा क्या दोनों पार्टियों में गठजोड़ हो रहा है या संभावना ढूंढ रही थी? कैसा है कि बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कभी कभी बोल देता हूं। एक ये ऐसी जोड़ी है अंधार कोढ़ी वाली, भैया एक अंधार एक कोढ़ी है, चलो दोनों मिल जाते हैं, अपना काम चल जाता है। जो मुझे बोलना नहीं चाहिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा इसके लिए। लेकिन वरुण गांधी इतने बड़े नेता नहीं है। वरुण गांधी इतने बड़े नेता होते तो उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी भी कर रही होती, आज से बहुत साल पहले कर ली होती है, उनके माता जी की कर ली होती। अब आते बीजेपी में, देखिए वरुण गांधी जिस तरह से प्रश्न अपने सरकार को उठा रहे थे, प्रश्न उठाने का अधिकार उनको बनता है, लेकिन अगर आप कार्य कर रहे हो तो प्रश्न उठाने का अधिकार बनता, अगर आप कार्य नहीं कर रहे हो तो प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं बनता। आप क्या बोलते हो कि केंद्र की योजनाओं की वजह से वहां का विकास नहीं हुआ, सिर्फ 5 करोड़ रुपए जो प्रति साल मिलता है कोष निधि से, उसी से विकास हो रहा है? तो कम से कम अपने ऊपर झांक लेना चाहिए। अभी अरे सर सुन लीजिए सर, अभी हमारे तारिक भाई बोल रहे थे योगी जी ने, योगी जी ने जवाब दे देना, आपकी बात सुनूंगा। यानी आपकी पार्टी के सारे नेता दूध के धुले नहीं है, का नाम ले लिया, यानी सारे नेता आपके दूध के धुले नहीं है, राज का नाम ले लिया, इतनी तड़पन क्यों है? आप लोग ये बताइए, नहीं, मुझे लग रहा है आप आरएसएस के हो, आप आरएसएस के प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पहले, आपने वरुण गांधी के लिए कहा कि वो दूध के धुले नहीं है, क्यों नहीं कहते कि 303 एमपी आपकी पार्टी के दूध के धुले नहीं है? झूठ बोलते हैं आप, हवा खराब कर दिए वरुण गांधी ने वहां पे आपकी, जब प्रधानमंत्री ओंडे मुंह गए। अरे राणा जी रहने दो, झूठ मत बोला करो आप ये देश के सांसद को अगर घपलेबाज कहोगे तो आपको देश माफ नहीं करेगा। क्या बोल जाते हो आप? संतुलन खो दिया आपने, क्या बात कर रहे हैं आप? 303 एमपी आपके दूध के धुले नहीं है, क्या आप 303 दूध का धुला नहीं है? आपने बताइए नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं? नहीं, एक बात का जवाब, एक इलेक्शन में 25 करोड़ खर्च होता है, नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे इलेक्शन? मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे इलेक्शन? मुझे जवाब दो, नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे? मुझे जवाब दो, मुझे एक जवाब दो, नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे इलेक्शन? वो भी दूध के धुले नहीं है। पहले बताइए क्या नरेंद्र मोदी के दूध के धुले? पहले बताइए, दूध के धुले, पहले बताइए दूध के धुले नरेंद्र मोदी, पहले बताइए नरेंद्र मोदी जी दूध के धुले? अरे आपके भोगी हो जाओगे क्या? 303 ठीक है, दोनों मित्र रुकिए भाई, दोनों मित्र रुकिए। दूध महादेव पर चढ़ाइए,
ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, लड़ाई मत करो आपस में। दूध महादेव पर चढ़ाइए, रुद्राभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। ये दिन भी अच्छे चल रहे हैं। माता दी, मेरा तो व्रत है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जी कहाँ से लाते हैं पैसा, ये मुझे जानना है, जो मैं आज तक नहीं सोच पाया। राजूपाल की हत्या में क्यों नहीं गए अखिलेश यादव? राजूपाल की आप एक बार बताइए, आप मोदी जी कहाँ से लाते हैं पैसा? वो भी तो आप एक एमपी को जो तनख्वाह नहीं लेता, आप उसको कहते हैं दूध के धुले नहीं है। ठीक, अरे रुक जाओ भाई, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वरुण गांधी, तारिक खान आपके पास आ रहा हूं भैया, मेरे ख्याल से वरुण गांधी को ये सुन के अच्छा लगेगा कि मुद्दत बाद कांग्रेस ने अपना दिल खोल दिया उस वरुण गांधी के लिए, उनको अच्छा लगेगा। एक माँ के रूप में मेनका गांधी जी को भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई 20, 25, 30 साल लगे, 35 साल, लेकिन कांग्रेसियों को समझ आया कि वरुण में करंट है। अब कहाँ यूज होगा, क्या होगा, कैसे होगा, करंट है कि नहीं है, ये भी इम्तिहान देके पता लगेगा इसका। इससे पहले तो क्या कहना, ये तो 4 जून को पता लगेगा कि क्या करंट है और कितना करंट है। उस एक बार तो इम्तिहान में बैठना पड़ेगा राज भाई, तो उसी के बाद ही तय हो पाएगा कि जनता ने उनको कैसे ट्रीट किया। एक बात, मुझे जो बात कल भी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता थे, वो भी ये बात कह रहे थे जो राज जी ने कही, तारिक खान। उन्होंने कहा कि ये जो जितने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ये जो जगह जगह जा रहे हैं, ये सब इसीलिए जा रहे हैं कि हम लोग इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और वही बात दूसरे शब्दों में राज शर्मा जी कह रहे हैं कि वरुण ने हवा बिगाड़, क्या था कि हवा बना दी, हवा खराब कर दी, इसलिए प्रधानमंत्री, हाँ हवा बिगाड़ दी, इसलिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है। तो मतलब ऐसी स्थिति आ गई है, जन समर्थन का ये स्थिति आ गई है कि बिना निकले इस कदर जन समर्थन हो गया है कि इंडिया गठबंधन के साथ जनज्वार के बाकी सब प्रधानमंत्री समेत बाकी सब लोगों को गली गली घूमना पड़ रहा है, और आप लोग ट्विटर पे आनंद ले रहे हो, बोलो गुरु दावे रहो चौचक, ट्विटर से लड़ेंगे। मेरा तो सीधा तारिक भाई है कि क्षेत्र में हर नेता को उतरना पड़ेगा और चुनाव तभी। नहीं, वो कह रहे ना शर्मा, कल आपके एक पार्टी के नेता, तो मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी यही कहा था कि हम भाई साहब ये सब लोग भाग तो इसीलिए रहे कि मेरा नेता इतना मजबूत है। तो मैंने कहा वो ट्विटर पे रहते इतने मजबूत है, बोले हाँ। तो मैंने कहा आपको प्रणाम। अलग अलग विचार होते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्याशी और पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी को डोर टू डोर चलकर कैंपेन करना है, जनता से अपनी नीतियों का बखान करना है, और बड़े नेता को एक ओवरऑल लेवल पर जो लार्ज स्केल पर होता है वो एक माहौल तैयार करना। ये 2 पार्ट में लोकसभा चुनाव डिवाइडेड होते हैं, दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों निकल पड़े। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा, प्रति लोकसभा खर्चा है, 10,317 करोड़ हो गया 543। तो इसका मतलब जो चंदे में 6,000 करोड़ रुपए पाए थे वही खर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की लिमिट तो 95 लाख रुपए है। तो 20 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा करते हैं? अच्छा, दारू, शराब, कपड़ा, साड़ी, ये सब बांटने में खर्चा हिसाब नहीं दोगे? अब मुझे समझ में आया, यही सब तो देना पड़ता है ना। मुझे समझ में आ रहा है खर्चा कहाँ होता है, जो कि मोदी जी की जो रैलियां होती है मुझे लगता है सरकार द्वारा आयोजित होती होंगी, और अगर सरकार द्वारा नहीं आयोजित होती होंगी तो इसमें एक रैली का 5-6 करोड़ तो लग ही जाता होगा, क्योंकि बस से लाना ले जाना, पूरी सब्जी का इंतजाम करना, मफलर, झंडा, टोपी, 500-500 रुपए देना, ज्यादा समझ सकते हो आप। ये सब मिला के 20 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। 20 करोड़ रुपए, बीच में ना बोलिए, नहीं मैं छोड़ दूंगा डिबेट। अमिताभ जी, हाँ, अरे रुको भाई, एक की आवाज आने दो जी, तारिक खान की आवाज जाइए आप इनको नहीं म्यूट करते, ये कौन सा नाटक है भाई? मैं नहीं बोलूंगा, मैं शिकायत करूंगा पार्टी में इस बात। अमिताभ जी, ये कौन है भाई, क्यों बोल रहे हैं बीच में? अरे भाई मैंने कहा ना केवल तारिक खान की आवाज जाएगी, चिल्लाइए नहीं तारिक खान, ना 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 चिल्लाइए नहीं, नहीं चिल्लाना पड़ता है इनको। नहीं नहीं, मेरे शो में नहीं चिल्लाइए, नहीं तो बंद कराइए इनको म्यूट। मैंने बोला था कि तारिक खान की आवाज आ रही, फिर आप क्यों ड्रामा बोल रहे हैं? मैंने जब बोल दी वो बात तो आपको बोलने की जरूरत है क्या दोबारा से? मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने बताया कि एक लोकसभा में 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है। ये टेंट्रम मेरे साथ मत करिए। 17 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। 6,000 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया चंदा, बाकी मोदी जी ने जिनका ईडी सीबीआई डर दिखाकर सफेद किया है, जिनको रंगा है, जो काले मन के काले थे, दिल और मन सब काला था, उनको सफेद पाउडर से रंग दिया, गोरा कर दिया उनको, उनसे पैसा लेके खर्चा कर रहे हैं क्या? चुनाव आयोग में तो इसकी शिकायत हो जानी चाहिए।
95 लाख रुपए ही खर्चा कर सकते हैं, बाकी कहां से आएगा? आएगा कहां से और किसके ऊपर खर्चा करोगे? समझ गए, दारू पिलाओगे, शराब पिलाओगे, रुपया बांटोगे, साड़ी बांटोगे, कंबल बांटोगे, मफलर बांटोगे, दवा बांटोगे, सबको पैसा दोगे, धर्म की बात भी करोगे और पैसा भी खर्चा करोगे। तो ये जो 20 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात है, कहां से आ गई? कौन बता रहा है? शरद साहब से पूछिए कि 20 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे क्या? ये तो सब मना कर देंगे कि हम 95 लाख रुपए से चवन्नी ना खर्चा करेंगे। ठीक नहीं संजय, अभी ठीक है भैया, ठीक है, आगे तारीख तुम्हारी बात। मैं समझ नहीं पाता, जो लोग टेम्पू की तरह प्राइवेट विमान से चलते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। क्या जनता अंधी है, बौरी है, भंग खाए है या भीम खाए है? कथा में बुलाओ तो जहाज से, गमी में जाए तो जहाज से, भागवत में जाए तो जहाज में, मुंडन में जाए तो जहाज से। सब नेता घूम रहे हैं कि नहीं? पानी से चल रहा जहाज, और ज्ञान सब दे रहे हैं कि 95 लाख में लड़ते हैं चुनाव। कौन लड़ता 95 लाख में चुनाव? ये नई पीढ़ी अजब उसमें है और उस स्वैग में है। ये सब नहीं चलता। किस गलतफहमी में हो? अभी पूछ लिया जाए कि आपके घर में कोई खेती होती है? नहीं। कोई उद्योग धंधा है? नहीं। कोई कारोबार? नहीं। आप नौकरी करते हैं? नहीं। फिर आप लोग निजी विमान से कैसे चलते हो? कौन लाता निजी विमान? राज शर्मा जी, आप भी बड़े हिमायती बन रहे थे। ऐसा ना बताओ महाराज, वो 40 कंटेनर किस इनके हो चाहे उनके हो, राजनीति में कौन नहीं ऐसा कर रहा? चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। ये 40 कंटेनर जो एसी बनवाए थे आपने, ये ननकुन दिए थे आपको, जिनमें यात्रा कर रहे थे। अब इतना भी हिपोक्रेसी नहीं फैलाओ यार मेरे, कि मतलब सारी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? नहीं भाई, अब आप भी गजब बात है। देश ऑटो में नहीं चल पा रहा, नेता निजी विमान में घूम रहे हैं। पान खाने भी जा रहे हैं तो अपना विमान, बोले गुड्डू विमान निकालो, पान खा के आते हैं, आज तबीयत बुरी हो रही है। गजब हाल है। वो लोग कह रहे कि चुनाव में खर्चा कितना होता है। अरे वहीं पूछ लेते घर में ही कि भैया ये उड़न खटोला कहां से आया। खैर, शरद त्रिवेदी जी, ये एक मसला नया आया है कि भाई चुनाव में इतना खर्चा हो रहा है, ठीक। और हालांकि एक और रोचक तथ्य है, जो लोग पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं उनके संज्ञान में जरूर होगा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत का चुनाव और महंगा होता है, ठीक। दक्षिण भारत में तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि दक्षिण में तो शून्य ही है, इनके पास कुछ है ही नहीं, लंगोट भी नहीं है। तो वहां जो पार्टियां हैं वो पैसा कहां से लाती हैं, ये भी एक सवाल है। नहीं, क्योंकि माना जाता है दक्षिण का चुनाव उत्तर से ज्यादा महंगा है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। शरद त्रिवेदी, लेकिन फिर भी सवाल सब पर है, और उस पार्टी पर जो आप स्वाभाविक तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सरकार में है। शरद त्रिवेदी, तब जी देखिए, जो भी चुनाव में खर्चा होता है, चाहे किसी पार्टी का हो, वो इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करता है, और कहीं भी अगर वो खर्चा बढ़ता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि अभी लिस्ट आई है कि चाय कितने में मानी जाएगी और गिलास कितने में माना जाएगा। अगर ड्रोन है तो वो नहीं, उसमें समोसे का भी डिटेल है, समोसे का भी डिटेल है, समोसा कितने का माना जाएगा वो भी। जी जी, तो उसकी आंकड़े जो है वो डेली इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर उससे ज्यादा कहीं कोई खर्च करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये एक सामान्य सी चीज है। नहीं भाई, वो तो उनकी आपत्ति अपने पे नहीं, उनकी आपत्ति आपके उम्मीदवारों पर है। अपने तो उनके जो कुछ खर्च कर पाएंगे कर ही रहे हैं। नहीं देखिए, विपक्ष जो है वो तो बिल्कुल फ्री में चुनाव लड़ता है। उनके जो वर्कर हैं वो लंगर में जाते हैं, उनकी गाड़ियां पानी से चलती हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी पैसे खर्च करती है, इनका कोई खर्चा नहीं होता है। ये बात दूसरी कि सफाई महोत्सव में किस तरह के नाच गाने का कार्यक्रम हुआ था, वो सब चुनावी नहीं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, वो सांस्कृतिक होता था।
हाँ, तो वो इनका कोई भी किसी भी चीज में कोई पैसा नहीं खर्च होता है, सब स्वेच्छा से करते हैं। इनके वर्कर जो हैं वो, मैंने कहा कि वो लंगर पे जाते हैं, गाड़ी ये पानी से चलती है और कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता है क्योंकि इनसे प्रेम जनता को इतना ज्यादा है कि वो खुद ही इनको जिता देते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा पिछले 10 साल में ऐसी कोई घटना घटी है। ठीक,